नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय खड़ा हूँ पुराने उस्मानपुर गांव में, जो कि दूसरा पुस्ता कहलाता है। और आप मेरे पीछे देखिए, ये जो आपको D-Day का एक बोर्ड दिख रहा है और उसके साथ साथ यहाँ बैरिकेटिंग की गई है। यहाँ पे एक एंट्री पॉइंट बनाया गया है। अब इसके आसपास के एरिया को, यानी अभी 1-2 दिन पहले ही यहाँ पे बुलडोज़र चला दिया गया और 28 और 29 तारीख को यहाँ पे एक कार्रवाई की गई है। और उनका कहना है कि यह ज़मीन उनकी है, मगर जो यहाँ रह रहे हैं, पिछले काफ़ी समय से रह रहे हैं, और उनका कहना ये है कि हम और हमारी कई पुश्तें यहाँ रह रही हैं। बहुत पुराना गांव है, करीब 400 साल पुराना गांव है ये। हम यहाँ रह रहे हैं, ये ज़मीन हमारी है। अब इनका कहना ये भी है कि ना हम इनको बताया गया कि आखिर ये ज़मीन इनके कब्ज़े में कब आई, ये D-Day का लैंड कब बना है या नहीं है। हमसे ना कोई कागज़ मांगे गए, ना हमसे कोई पूछताछ की गई, ना हमें कोई नोटिस थमाया गया, ना कोई हमसे बात की गई, और ना ही हमें समय दिया गया कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई करें, इसको खाली करें, या इसमें कोई भी अपना जो सामान हमारा नुकसान हो रहा है हम इसको हटा सकें। यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, क्योंकि पुराना उस्मानपुर गाँव इस एरिए का बहुत पुराना गाँव है। और हैरत की बात ये भी है कि यहाँ पे गरीब तबके के काफ़ी लोग रहते हैं, गांव के लोग भी रहते हैं, आगे इसमें मकान भी हैं उनके, वो सभी यहाँ पे रहते हैं। मगर जब वोट बैंक की बात होती है तो इसी गांव से इनको वोट मिलता है। सारे नेता आते हैं, वोट लेते हैं, उस समय बड़े बड़े वादे करते हैं। और जब यह वही एरिया है जो कि अभी 1 साल पहले के आसपास सांसद मनोज तिवारी ने यहाँ पे अनाउंस किया था कि हम यमुना रिवर फ्रंट बना रहे हैं। और ये जो पीछे आप देख रहे हैं, यह वही एरिया है जहाँ पे यमुना रिवर फ्रंट बन रहा है। तब भी इनको आश्वासन दिया गया था कि आप लोग जो रह रहे हैं यह लीगल है, यहाँ पे आप लोग रहिए, आपके किसी भी मकान या दुकान को नहीं तोड़ा जाएगा। मगर अब इसके उलट यहाँ पे कार्रवाई की गई है, बिना नोटिस दिए, बिना कोई बात किए। आइए इनसे बात करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ और इसके पीछे कारण क्या है। ये वही D-Day लैंड है। यहाँ पे आप देखिए, ये लिखा हुआ है साफ साफ कि यमुना रिवर फ्रंट यहाँ बन रहा है और यमुना नदी के किनारे इसका कायाकल्प किया जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र को विकसित किया जा रहा है और इसमें काम भी चल रहा है। मगर ये देखिए, इसके साथ साथ यहाँ बाउंड्री की गई थी, जिसकी बात ये लोग भी कर रहे हैं। और हम भी उस दिन यहाँ पे थे जब इसकी यहाँ पे उद्घाटन किया गया था, इसका जब यहाँ पे काम की शुरुआत की गई थी। तो ये देखिए, ये वो बाउंड्री है और यह बाउंड्री दूसरे पुस्ते से होते हुए तीसरे पुस्ते, जो कि यमुना खादर में जाती है, जो ग्रीन बेल्ट है, वन विभाग का एरिया है, वहाँ तक जाती है। और ये बाउंड्री करके इस पूरे पार्ट को अलग किया गया था और यहाँ पे ये लोग रह रहे थे। जब उस दिन भी यहाँ पे इस पे बात हो रही थी तो सांसद मनोज तिवारी यहाँ पे आए थे, उनसे यहाँ के लोगों ने बात की थी कि यहाँ पे कोई भी ऐसी कोई बात तो नहीं होगी। तो उस दिन आश्वासन दिया गया था इन लोगों को कि नहीं, ऐसा कोई भी यहाँ पे तोड़फोड़ या ऐसी कोई भी चीज़, डेमोलिशन, ऐसी कोई भी यहाँ पे बात नहीं होगी। मगर आज देखिए, या वो गरीब लोग हैं जो रिक्शा चलाते हैं या ऐसे और भी काम करते हैं, यहाँ पे गोदाम है कई लोगों के, और यह वो देखिए, ये शीशे के गोदाम है, यहाँ स्पीकर बनते हैं, यहाँ कई भी चीज़ और भी कई चीज़ें हैं। मगर इनको हैरत की बात ये है कि अगर यही किसी नेता या किसी बड़े आदमी का मकान होता तो उसको नोटिस दिया जाता, उससे 10 बार बात की जाती। मगर ये देखिए, ये सारा सामान इनको इतना भी टाइम नहीं दिया गया, क्योंकि ये लोग कह रहे हैं गुस्सा दिखाया गया है किसी चीज़ का, शायद कहा सुनी हुई थी उसको लेके। मगर इनको इतना भी टाइम नहीं दिया गया कि ये अपना सामान हटा सके। और ये देखिए, ये गोदामों में पड़ा वो सामान है, यहाँ पे बहुत बुरा हाल किया गया है। इतना टाइम तो देना चाहिए था, क्योंकि नोटिस भी नहीं है, कोई बात नहीं की गई है इनसे, इनको कोई टाइम नहीं दिया गया है। और ये गोदाम के गोदाम यहाँ पे ध्वस्त कर दिए गए हैं। अब ये देखिए, ये लोग अपना अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं यहाँ से। यहाँ ये गाड़ियाँ लगा रखी हैं यहाँ से, क्योंकि अब नुकसान तो जो हो गया, मगर जो बच रहा है वो तो बचाएं लोग। और इनसे पूछिए, अभी 2 दिन से बारिश दिल्ली में हो रही है, ये लोग कैसे इस चीज़ों को यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि बारिश में ये बेघर हो गए हैं। और यहाँ पे कई काम और चलते हैं। ये देखिए, ये स्पीकर के काम चलते हैं, जो हमारे आपके घर में साउंड बॉक्स और DJ सिस्टम जाता है, ये उसके पार्ट यहाँ बनते हैं। ये देखिए, और ये देखिए, ये पूरा सामान तहस नहस कर दिया गया। आखिर यह कौन सी कार्रवाई है? किसी के साथ इस तरीके से कैसे कर सकता है प्रशासन? यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा, क्या इसका नुकसान प्रशासन भरेगा? यह पूरे गोदाम के अंदर
देखिए सामान हम आपको दिखाते हैं, इसके अंदर पूरा सामान दबा पड़ा है। ये देखिए, ये सारा तोड़ दिया गया है, ये पूरा सामान इसके अंदर दबा पड़ा है। और जिसका सामान का नुकसान हुआ, जिसका मकान का नुकसान हुआ, जिसकी यहाँ गोदाम का नुकसान हुआ, उससे पूछो उसके दिल पे क्या बीत रही होगी, वो कैसे करेगा, क्योंकि उसका तो हर तरीके से नुकसान हुआ। वो मकान से भी गया, पैसे से भी गया, और छत भी तो उसके ऊपर अब नहीं रही है। इस बरसात में ये लोग कहाँ जाएं? इनका शायद यहाँ पे गरीब होना इनके लिए अभिशाप बन गया है, क्योंकि प्रशासन अमीरों के आगे घुटने टेक देता है और जब बात गरीबों की आती है तो उनके साथ ऐसी ही लापरवाही की जाती है। बिना नोटिस दिए, बिना कोई बात किए यहाँ पे पुलिस कार्रवाई होती है, यहाँ पे बुलडोज़र आता है, कुछ ही मिनटों में इस पूरे एरिया को तहस नहस कर देता है। और उसके बाद इनको यह और बोल के जाता है कि इसको हटाइए वरना इसको हम और भी बुरा हाल करेंगे। एक तरीके से इनको धमकी दी जाती है। और नुकसान करने के बाद इनको ये भी बोला गया कि अगर आप इसको एक आध दिन में नहीं हटाते हैं तो हम इस पे कब्जा लेने के लिए आपके ऊपर कार्रवाई होगी और आपको हो सकता है हम थाना ले जाएं या आपको हम जेल में डाल दें उठा के। एक व्यक्ति का नुकसान, उसके बाद ये देखिए, ये लोग अभी कुछ देर पहले ही बारिश हुई थी, कल भी पूरे दिन बारिश हुई है, मगर हालात देखिए, यह लोग कैसे काम कर रहे हैं यहाँ पे और अपना सामान कैसे इकट्ठा कर रहे हैं, यहाँ से हटा रहे हैं। इनकी मजबूरियाँ हैं, क्योंकि अगर ये बिना नोटिस दिए इनको ये काम किया गया, अगर इनको नोटिस दिया जाता तो शायद इनको टाइम मिलता और यह लोग सामान हटाते, बात करते, सामान हटाते, शायद इनका कुछ नुकसान होने से बच जाता। अगर ये लीगल है तो फिर इन पे ये कार्रवाई गलत हुई है, और इनलीगल भी है तो भी इनको राइट है कि इनको बोला जाए कि आप ये सामान हटाइए, या ज़मीन डीडीए की है, एमसीडी की है, किसी की भी है, ये हमारा है, हम इस पे कब्जा लेंगे और आप इसको हटाइए। मगर इनको ना बोला गया, ना इनसे कोई बात की गई। और यह जो पार्क बन रहा है, ये देखिए सामने, इसी पार्क के साथ ये बाउंड्री करी गई ताकि इनको अलग किया जाए और बाउंड्री का एरिया अलग किया जाए। मगर हालात देखिए, इनको एक साल पहले कुछ कहा जाता है और एक साल बाद इनके साथ जो होता है वो तस्वीर आपके सामने है। कुछ वीडियो हम आपको इसके साथ और शेयर करेंगे जो उस दिन की हैं, जो पुलिस प्रशासन यहाँ पे था, पुलिस बल था यहाँ पे बहुत बड़ी संख्या में, सारे अधिकारी थे, वो बुलडोज़र थे, किस तरीके से तो इसको तोड़ रहे थे, तहस नहस कर रहे थे, वो वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। और उसके बाद हम इन लोगों की बात सुनवाते हैं आपको कि आखिर यहाँ पे ये कार्रवाई क्यों की गई। लगा दे पोर्टल पे पैसा को गाड़ी भाग रहे हो, जो पोर्टल लगा लो करके जो सामान नहीं दिखाई दो, अंदर का सामान हेलो। जगह नहीं है, क्या नाम है भाई साहब आपका? संतराम चौधरी जी। संतराम जी,
क्या रीज़न है 27-28 तारीख को यहाँ पे कार्रवाई की है? सर बुलडोजर रीज़न ये है, पहले यहाँ पे गेट लगाने आए थे, बैरीगेट से अंदर यहाँ पे लगा रहे थे गेट, हमारे यहाँ पे गेट लगा रहे थे, तो हमने गेट के लिए मना कर दिया। तो जो जेई है, एडी है जो डीडीए का, वो बोलने लगा कि ये सब तोड़ूंगा मैं और फिर मैं यहाँ गेट लगाऊंगा। ठीक, मन की सर कोई बात नहीं, तोड़ देना, आप नोटिस देना, जब इलीगल है तो नोटिस देना आप। ठीक, तो 27, 28 तारीख, 28, 29 तारीख में आए। 29 तारीख में उन्होंने ना कोई नोटिस दिया हमें, ना कुछ बोले, ना किसी से खाली करने के लिए कहा, और आके तोड़ना शुरू कर दिया। ठीक है, पुलिस फोर्स थी उनके पास पूरी। और ये देखो, ये दीवार बनाई है उन्होंने, डेमोनेशन है इनकी, इसके पीछे भी तार लगाए हुए हैं, खंबे लगा के तार लगा दिए हैं कि ये इससे अंदर रहना, तुम इससे बाहर मत जाना। मनोज तिवारी जी ने भी जब पैमाइश की थी तो ये बोल दिया था ये गांव लीगल है, इलीगल नहीं है। लेकिन अब ये जो कार्रवाई हो रही है, किसी की समझ में कुछ नहीं आ रहा क्या किया जा रहा हमारे साथ। हमारा 400 साल पुराना गांव है, 35 साल, मेरी 38, 29, 39 साल उम्र हो रही है, 35 साल से हम यहाँ रह रहे हैं। इस ज़मीन पे हमारा कब्जा, हम रह रहे हैं। ये पक्के मकान बने हुए हैं सर, छत नहीं डाल पाए, गरीब है, टीन डाल रखी है हमने, टीन और डाल रखी है। हमने बोला कि कितना पुराना मकान है, ईंटें देखो, हमारी नीम देखो, लेकिन कोई नहीं सुनवाई करी और तोड़ डाला हमारा मकान। कोई नोटिस नहीं दिया? कोई नोटिस नहीं दिया हमें। पुलिस ने या जो डीडीए की यहाँ पे टीम थी, जो भी था यहाँ पे, उन्होंने क्या बोला, क्या कह रहे थे वो? हमने नोटिस की बात करी सर उनसे कि हमें नोटिस नहीं दिया, आप जो एकदम से तोड़ रहे हो। तो एसएचओ साहब ने ये कहा कि तुमने नोटिस दिया था क्या बनाने के टाइम पे? जब तुमने बनाया, जब नोटिस दिया था, हम किसे नोटिस देते? जब ज़मीन हमारी तो हम किसे नोटिस देते, ये बताओ। हमें उठा के सबे इकट्ठा यहाँ से, जो भी हमारी फैमिली सबे उधर डाल दिया गया, पुश्ते की तरफ, ये खेतों में डाल दिया इधर, और चारों तरफ कड़ी पुलिस कार्रवाई की गई हम पे, और हमारा मकान तोड़ डाला, सब सामान चूर बूर हो गया, सब टूट गया, हमारा कुछ नहीं बचा। यहाँ पे कुछ गोदाम भी थे जिनमें सामान रखा था? जी, गोदाम भी है हमारे यहाँ पे, गोदाम भी था, रिहाइश भी थी, बहुत नुकसान। उनको टाइम नहीं देगा? किसी को कोई टाइम नहीं दिया। मैंने एसएचओ से रिक्वेस्ट करी, सर 2 घंटे का टाइम दो, और कहीं चले तोड़ जाओ, इतने हम बाद में कर लेना यहाँ पे, कि 2 घंटे रुक जाओ बस। कह रहे कोई टाइम नहीं मिलेगा तुम्हें, अभी टूटेगा, तुरंत तोड़ना हमें ये। मतलब बिना नोटिस के, जी, बिना टाइम दिए? जी। सामान भी निकालने का टाइम नहीं दिया? नहीं दिया, सामान निकालने का नहीं दिया। कहने पे जवाब ये हुआ कि आपने हमें नोटिस नहीं दिया था? नहीं, कह रहे बनाने का नोटिस देते तो हम देते तुम्हें। तो क्या ये लीगल है या इलीगल है? ये लीगल है सर, इलीगल नहीं है। तो फिर इस पे कार्रवाई क्यों की इन लोगों ने? ये पता नहीं चल रहा सर क्यों कार्रवाई की है। चिढ़ रहे हैं वो। किस चीज़ के लिए, क्या कह रहे हैं? वो कह रहे गेट नहीं लगा, गेट लगाने के ऊपर चिढ़ रहे हैं सर। गेट लगाने के लिए? जी। कौन सा गेट? यहीं पे लगा रहे वो गेट, मैं तो यहाँ थी नहीं। नर्सरी का कोई गेट वगैरह लगा रहे। हाँ। तो बच्चों से यहाँ लड़ाई वगैरह भी करी है उन्होंने, गाली गलोच भी हुई है खूब। एडी ने गाली दी। हाँ जी, जो अधिकारी आ रहे हैं उनसे जी, जी। गाली गलौज हुई है उनसे? हाँ जी, हाँ जी। लड़की आई हुई है एक हमारे यहाँ पे, तो उससे बहुत उल्टा सीधा बोला उन्होंने, और यहाँ पे गाली वाली बहुत हुई है। तो उसने गुस्से में किया है जो भी किया है, और औरों से जिसने पैसे दे दिए उनकी गिराई नहीं है, मतलब, और जिन्होंने नहीं दिए उनके बस कर दिया काम। 5-5, 6-6 लाख रुपए का नुकसान हो गया है किराएदारों का, सबका। बताओ कहाँ से देंगे वो बेचारे, कहाँ से भरेंगे, वो भी तो गरीब आदमी है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, अभी हमने आपको इनकी बात सुनवाई, वो वीडियो दिखाई जिसमें इनके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की गई। हैरत की बात है कि प्रशासन कार्रवाई से पहले न इनको वक्त देता है, न नोटिस, सीधा कार्रवाई, जिसमें इनका लाखों का नुकसान होता है। ये इस बरसात के मौसम में बेघर हो जाते हैं, इनके ऊपर छत नहीं है, इनके बच्चे रोड पे आ जाते हैं। और अगर बात की जाए इंसानियत की, तो शायद अब इन जो भी निगम है या जो भी यह अधिकारी हैं, इनके अंदर की इंसानियत भी शायद मर गई है। इनको टाइम तो इस चीज़ के लिए देना चाहिए था, क्योंकि बरसात का सीज़न है। इनको इतनी मोहलत देनी चाहिए थी कि आप अपना सामान हटा लीजिए, आप अपनी व्यवस्था कीजिए, हम आपको 1 हफ्ते या 10 दिन का टाइम देते हैं, अन्यथा इस पर हम कार्रवाई करेंगे। मगर ना इनको नोटिस दिया गया, जैसे ये लोग कह रहे हैं, ना इनको मौका दिया गया, ना इन्होंने समय मांगा तो समय दिया गया। ऊपर से इनको धमकी और दी गई कि आपको
हम जेल में बंद कर देंगे अगर एक आध दिन में ये सामान नहीं हटाया गया। अब ये लगे हुए हैं लोग इसी बरसात के सीज़न में और बिना छत के अपने परिवार के साथ यह लोग दुख झेल रहे हैं। एन भारत टीवी, उस्मानपुर, दिल्ली।